निकला, मालती का जो ओरिजिनल कातिल है वो हिट एंड शूटर निकला। तो जी नमस्कार, स्वागत है एक नए मुद्दे में और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर एक आदमी को, हमें भी, आप सभी को ये बात जानने की उत्सुकता रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं विष्णु चौहान जब जेल में हैं तो सबका कहना है कि वो निर्दोष हैं। थोड़ा देर के लिए हम भी मान लेते हैं कि निर्दोष हैं, लेकिन आखिर वो जेल में कर क्या रहे हैं? कहीं शौकिया जेल में टाइम पास कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, ये जानने की उत्सुकता होती है। जबकि उनके तरफ से फैन फॉलोवर का कहना है कि हर केस खत्म हो गया, खारिज हो गया, बस एक ही केस बचा हुआ है, दहेज प्रथा का केस। तो इस बात को लेकर सभी को उत्सुकता होती है कि बात क्या है। तो बात यही है दोस्तों कि हिट एंड शूटर कातिल ही कत्ल किया है मालती चौहान का कहना है बहुत सारा लोगों का, और पकड़ा भी गया है, उसके लिए भी उपाय लगा हुआ है। आ रही है मैडम सीबीआई का, मानिए तो सीबीआई का अफसर है, सीबीआई जांच करेगी, वो उतरेगी तब तो जांच होगा। उनकी टीम भी वहां पर है। वो कहीं सुनने में आया बिहार से है, सीबीआई की अफसर बिहार से है, ठीक। तो वो जाएगी तो उनका टीम भी रहेगा, सब मिलकर जांच पड़ताल करेगी। कातिल का नाम उनके पास चला गया है, वो हिट एंड शूटर कातिल पकड़ा गया है। तो मैडम जी एक बात बता दें, हिट एंड शूटर कहते किसे हैं? जो स्पॉट शूट कर दिया जाए, ना कि मालती का कत्ल। कोई भी हिट एंड शूटर हो, वो अपने जवान, गंदी जवान से आप नाम ले लेते हैं किसी भी अच्छे भले आदमी का, लेकिन हम कैसे ले सकते हैं? आप जिसका नाम ले रहे हैं गोरखपुरिया का रट लगा रहे हैं, वही हिट एंड शूटर है, वही कत्ल की है, तो वही ऐसे की है, वैसे की है, लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं है कत्ल कौन किया है। तो सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, ये मैडम हर तरह से जाल बिछाई, एक भी जाल में कोई फंस नहीं रहा है। अब जाके क्या जाल बिछा रही हैं मैडम आप कि हम जाएंगे मालती चौहान के मैके में जाके फांसी लगा लेंगे, अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी तो फांसी लगा लेंगे और सब परिवार को फंसा देंगे। तो मैडम एक बात पहले आपको बता देना चाहते हैं, और हमारे जितने भी फैन फॉलोवर है आप लोग भी सुन लीजिएगा, कोई बंदा अगर फांसी लगाता है गेट लगा के, तो उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए, ताला लगा के पुलिस प्रशासन बुला के तब गेट तोड़ा जाए। नियम यही कहता है, ना कि मालती चौहान की तरह फांसी लगा हुआ फंदा को गेट खोल के, आखिर गेट टूटा ही नहीं, गेट खुला कैसे? मैडम हम आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं कि वो क्या था उस रात का सच्चाई, आपको पता है? आप अपने बातों से साबित करते हैं कि आपको पता है। जब मालती चौहान अंदर घुस के गेट लगा के, जाहिर सी बात है कोई फांसी लगाएगा तो गेट लगाएगा अंदर से, तो वो गेट खुला कैसे? एक पल के लिए मालती जी जिंदा हो गई थी क्या, या नहीं तो आप थे अंदर में, उनको लटका के गेट खोल दिए ताकि विष्णु जी लाश को ऊपर से उतारे और स्टूडियो वाला कमरा में जाके लिटा दिए। अगर गेट तोड़ा जाता ना तो वो वीडियो बनता, ना कि बिना गेट टूटे और मालती जी को बाहर निकाल दिया गया। तो इसलिए आप अगर मरेंगी उनके घर में जाके, तो आपको गेट बंद करके पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा, आपको लवारिस लहास या आत्महत्या का नाम आपको बाइज्जत दे दिया जाएगा। उसमें किसी से जो है ना परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और आप जो टेटिया रहे हैं, गोरखपुरिया कातिल है, गोरखपुरिया कातिल है। तुमको एक बात हम बता देते हैं, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा दिमाग उमाग ना अब एकदम फटने वाला है। इतना चिल्लाती है, हलक से जुबान बाहर आ जाएगा अपने आप, कोई खींचने वाला भी नहीं रहेगा, ना कोई पानी देगा। जिसके बलबूता पे कूद रही है कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए कि मामला जो है छोटा न्यायालय से उठ के बड़ा न्यायालय में चला गया है। कोई सपोर्ट भी तुमको नहीं करेगा, तू टेटिया के रह जाएगी। नहीं भरोसा है तुमको, जो तुमको उस्का रहा है ऐसे चिल्लाने भौंकने, खुद सबके चैनल पे जाके देखो, इस तरह से नहीं भौंक रहा है जिस तरह तू भौंक रही है, दावा कर रही है। ऐसे भौंक रही है ना कि हम विष्णु जी के लिए जान दे सकते हैं। इससे साबित होता है दोस्तों, एक राधिका थी, एक साइड में ये भी रहती थी क्या? राधिका तो साबित कर दी कि हम उसके लवर थे। मालती जी जो बोल के गई थी उसका तो साबित करके गई थी, लेकिन ये कब सटी थी विष्णु जी में? कोई ऐसे कैसे बोल सकता है बेझिझक कि अगर विष्णु नहीं छूटेगा तो हम जान दे देंगे?
जो लव का मामला रहता है ना वही ऐसे बोल सकता है। और बात रहा, हम ये नहीं कहते हैं कि विष्णु चौहान ही मारे हैं, ये एक जांच का विषय है जिसको कि हम नहीं, मालती के पापा पूछ रहे हैं प्रशासन से। और पूछते पूछते प्रशासन भी उस मंजिल तक पहुंच चुकी है कि अब राधिका का बुलाहट है। एक नई खुशखबरी, नई जानकारी आप लोग जान लीजिए कि राधिका को अब बुलाहट है। वहाँ जो चिल्ला रहे हैं ना, वो कॉल करके बताइएगा, जाएगी अब वहाँ पे। तो खैर ये जांच का विषय है, लेकिन ये बेझिझक जब कह रही है तो हम एक बात और बताते चलते हैं। और सभी के मन में ये उथल पुथल हो रहा है, हर एक चैनल से ये आ रहा है कि गोरखपुरिया हिट एंड शूटर है। कमेंट भी एक आदमी हमको किए हिट एंड शूटर है। तो भाई साहब हम बता देना चाहते हैं कि जब गोरखपुरिया कूद गई तो हिट एंड शूटर बन गई, सही बात है। और जब मालती चौहान रो रो के बिलख बिलख के सहायता मांग रही थी, उस टाइम सभी ने उनको कहा कि सहायता कीजिए। अगर वो सहायता नहीं करती, मालती जी का मरना तय था। ये बात सभी समझ सकते हैं। अगर फोकस कीजिएगा तो मालती जी का मरना तय था, हर एक लहजे से मरना तय था। अगर वो खुद से मरती तो घुटक घुटक के भी वो मर सकती थी, क्योंकि मालती खुद ही वीडियो में बोली हुई थी कि हम जी नहीं पाएंगे, हम बदनामी का टीका लेके जी नहीं पाएंगे। वो भी पति देव के सामने, हर हमेशा पति हमें जलील करेगा इस बात के लिए, हम जी नहीं पाएंगे। और हमने एक गलती किया है, वो कहीं ना कहीं इस दरिंदगी समाज में एक संदेश देके गई है, जो कहते हैं ना, अरे पति कुछ भी करके आएगा वो चलेगा, और पत्नी अगर कुछ कर ली तो वो नहीं चलेगा। इसलिए मालती जी मरना तय कर ली थी, लेकिन घुट घुट के मरने के लिए तय की थी, ना कि वो आत्महत्या करने के लिए तय की थी। ये हम नहीं मानते हैं। वीडियो से आभास होता है, उनके वीडियो से आभास होता है कहीं ना कहीं वो टूट चुकी थी। और बात रही गोरखपुरिया का, तो वो सहारा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझी। कोई भी, हम लोग भी नहीं समझे कि मालती इतना गिर चुकी है नीचे, इतना कमजोर हो चुकी है इस बात को लेके। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। दुनिया में मुंह दिखाने के लिए वो तैयार नहीं हुई इस बात के लेके। और विष्णु जी पे शंका इसलिए जाता है, वो खुद वीडियो में बोले, लास्ट वीडियो में विष्णु जी खुद बोले कि हम अगर तुमको बनाना जानते हैं तो तुमको मिटाना भी हम ही जानते हैं, हम ही मिटाएंगे। वो दावे के साथ बोले थे। और उसके बाद घटना घट जाता है। घटना जब घटता है तो बहुत सारा साक्ष्य है उसमें। और गाइज, उस मैडम के चलते ना दिमाग खराब हो जाता है। इतना चिल्लाती है, इतना टिटियाती है, इतना टेटियाती है कि जब मैडम आप बोले कि हम प्रक्रिया से जाएंगे, दरोगा को लेके जाएंगे, आपको जाना चाहिए था ना। दरोगा कहाँ अटक गया कहीं पर क्या? अब सब कुछ साइड कर दिए, अब अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो कोई भी विष्णु जी के लिए या किसी के लिए अपना जान देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? इसके पीछे कुछ राज होगा आपका, तब तो आप तैयार है ना। तो इतना चिल्लाने से ना खुद फंस जाइएगा। तो यही वो वजह है गाइस, हम आज आप लोगों के आंख पर से पट्टी हटा दिए कि गोरखपुरिया हेल्प की। अगर हेल्प नहीं करती तो सभी जिस मुंह से कह रहे हैं हिट एंड शूटर है, सभी कहते आह कितना घमंडी थी गोरखपुरिया, कितना घमंडी थी गोरखपुरिया, हेल्प नहीं की मालती चौहान को। इसलिए कहावत है एक ना, अच्छा करो तो जाओ, बुरा करो तो जाओ। इससे अच्छा ये दुनिया दरिंदगी वाला, इसमें बुरा ही करो तो अच्छा है। समझ गए ना? बुरा ही करो तो अच्छा है। अच्छा, भलाई का जमाना नहीं है। इस एंगल से गोरखपुरिया हेल्प की थी। और इंसानियत यही कहता है, भले ही कलंक का टीका या धब्बा उनको लग जाए, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है गोरखपुरिया को, है ना, गोरखपुरिया के फैन फॉलोवर को। बात रहा आपका चिल्लाने का, तो आप चिल्लाइएगा, इक्का दुक्का हैं आप चिल्लाने वाले। और गोरखपुरिया के तरफ से आवाज उठाने वाले बहुत हैं। अगर वो गलत करेंगी तो हम लोग समझाने वाले भी बहुत हैं, ना कि आप लोगों के जैसा मौका पाते छितिर बितिर नहीं करने लगते हैं। आदमी है, इंसान है समाज में, तो इंसानियत जैसा पेश आइए। चिल्लाने से, भौंकने से सपोर्ट नहीं मिलता है चैनल को। अब चैनल चमकाने के लिए ये बहुत अच्छा मुद्दा अपना लिए हैं
गोरखपुरिया गोरखपुरिया गोरखपुरिया, चुड़ैल चुड़ैल कर रहे हैं, चुड़ैल खुद बन जाइएगा आप, खुद बन जाइएगा। और कब आइएगा आप? 10 फरवरी बोले हैं ना, अब टाइम आने वाला है तो अब फांसी लगाने का धमकी दे रहे हैं। कब आइएगा आप? जब आइएगा ना तो वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल के आइएगा। बहुत सारे आदमी, कोई पहुंचे कि न पहुंचे, हम पहुंचेंगे आपके डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए, हम पहुंचेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो गाइस, वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था जी, ना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। वीडियो देखते देखते दिमाग ये हो जाता है बहुत ज़्यादा कि ये गोरखपुरिया किसका क्या ली है, किसी को भला ही की है, किसी को एक निवाला खाना ही खिलाई है। समय और वक्त, समय और टाइम, समय टाइम तो एक ही है, समय टाइम जो है एक जैसा किसी का नहीं रहा है, न रहेगा। तो आप गोरखपुरिया क्या है या आप क्या हैं? आपका भी समय पलटेगा। गोरखपुरिया का पलट गया तो क्या आपका नहीं पलटेगा? और आपके नज़र में गोरखपुरिया गिरी हुई लग रही है अगर, तो वो आपकी सोच है, वो अपने नज़र में बहुत उठी हुई है। हम अपने नज़र से गिरेंगे तब ना, 100 हमें गिरा दे उससे मतलब नहीं, हम अपने नज़र में उठे तो उठे हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।